बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सब को मालूम है कि आयतुल कुर्सी कुरान की सारी आयतों की सरदार है और उसकी कितनी फ़जीलतें हैं, हम बारहा सुनते आ रहे हैं। आज मैं आपको आयतुल कुर्सी की फ़जीलत बताऊंगा, जिसे सुनने के बाद आप शायद पूरी ज़िंदगी कभी इस अमल को नहीं छोड़ेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स आयतुल कुर्सी हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ेगा, उसको जन्नत में जाने से सिवाय मौत के उसे कोई चीज़ नहीं रोक सकती। एक दूसरे हदीस में आया है कि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा तो उसको उस तरह का सवाब मिलेगा जिस तरह अल्लाह ताला के नबियों के साथ मिलकर उनकी मायत में जिहाद किया गया हो और वो शहीद हो गए हो, उस तरह उन्हें सवाब दिया जाएगा सिर्फ़ हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत करने पर। ये अल्लाह ताला सवाब अता फरमा रहे। और इसके साथ साथ मैं आपको और एक अमल बताता चलूँ कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद हमें इस अमल को करना है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा सुबहानल्लाह और 33 मरतबा अल्लाहु अकबर कहा और ये कलीमा कहकर 100 की गिनती मुकम्मल की। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अगरचे उसके समंदर के झाग के बराबर ही गुनाह क्यों ना हो, माफ़ कर दिए जाएंगे। 2-2 मिनट के अमल है, सिर्फ हम इसको हर फ़र्ज़ नमाज के बाद करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इतनी बड़ी फ़जीलतों से हमें नवाज रहे। एक अमल मैंने आपको बताया कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद हमें आयतुल कुर्सी ज़रूर तिलावत करनी है। यानी जो शख्स आयतुल कुर्सी की तिलावत करेगा, अल्लाह ताला अगर उसे उस नमाज के दोनों नमाज़ों के दरमियान मौत अता फरमाते हैं तो वो जन्नत में डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। और दूसरी फ़जीलत मैंने आपको ये बताई कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और चौथा कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। इतना सा अमल करना है, अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ़ फरमाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों को भी शेयर करें ताकि हमारे ज़रिए से दूसरे भी अमल करने वाले बन जाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।